नमस्कार, स्वागत है आपका यूर इन्फो में। कुछ ही दिन पहले की बात है जब चीन के प्रतिनिधि ने भारत को फोन पर कहा था कि जिस तरह दूसरे देश कोरोना वायरस को वुहान वायरस या चीनी वायरस के नाम से पुकार रहे हैं, भारत उसे उसी नाम से पुकारे जो नाम WHO ने उसे दिया है। पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका ने अप्रत्यक्ष रूप से चीन पर वायरस फैलाने का ठिकरा पीटा था। साफ तौर पर कोविड-19 को चीनी वायरस कहा था, इसलिए चीन ने भारत को आंख दिखाते हुए फोन पर ये बात कही थी। इसके बाद एक कई देशों ने इस बात की मांग की थी कि इस बात का पता लगाना चाहिए कि वायरस आया कहां से। चीन पूरी दुनिया में एक लौता मैन्युफैक्चरिंग हब है। इसके बावजूद कई मल्टीनेशनल कंपनियां आज चीन से निकलने की फिराक में हैं। खबरों की माने तो सबसे पहले जापान ने चीन से अपनी कंपनियों को निकालने के लिए 2.2 बिलियन का पैकेज बनाया। इसके अलावा सबसे मशहूर कंपनी एप्पल भी वहां से निकलने के प्लान में है। खबर ऐसी भी है कि अमेरिका ने अपनी कंपनियों को चीन से निकालने के लिए एक पॉलिसी तैयार कर ली है। कोरोना वायरस के परिणाम स्वरूप चीन की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका लग सकता है और साथ ही आगे आने वाले समय में भारत इस अवसर का लाभ उठा सकता है। भारत और चीन के बीच इन दिनों लद्दाख सीमा पर तनाव का माहौल है। दोनों ही देशों की सेनाओं ने तंबू गाड़ लिए हैं और दो हाथ करने को तैयार लग रही हैं। चीन की ये बौखलाहट दरअसल उसकी घबराहट का नतीजा है, क्योंकि वो चौतरफा रूप से घिर चुका है। यानी एक तौर पर चीन भारत को देखकर आंखें तरेर रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत की वजह से डरा हुआ भी है और उसकी बौखलाहट सामने भी आ रही है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। एक तरफ वह सीमा पर भारतीय सैनिकों से उलझता है तो दूसरी तरफ मीडिया के जरिए भारत की पॉलिसी पर भी उंगली उठाता है। हम सभी के मन में एक प्रश्न जरूर आता है कि इस बात के कितने चांसेस हैं कि जो कंपनियां चीन से निकलेंगी वो भारत आएगी, या उनको लेकर के भारत में क्या तैयारियां हैं। तो हम आपको बता दें कि हाल ही में भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज बनाया है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए है। तो कोई भी विदेशी कंपनी किसी देश में तभी जाती है जब उस देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर होती है, माने उस देश में अर्थव्यवस्था का चक्र मजबूत हो। दूसरा ये कि कंपनियों को चाहिए होता है खपत वाला बाजार, जो कि भारत के पास 135 करोड़ की जनसंख्या के रूप में उपलब्ध है। फिलहाल चीन को सीमा पर खदेड़ने के लिए भारतीय सेना के जवान सीमा पर तैनात हैं और सरकार भी विदेशी कंपनियों के भारत में आने की योजना में लगी है। और साथ ही मोदी जी के वाक्य वोकल फॉर लोकल एंड मेक देम ग्लोबल शायद चीनियों को रास नहीं आ रहा है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से बायकॉट चाइना। फिलहाल भारत चीन सीमा पर गहमागहमी चल रही है और मामला बड़ा नहीं है, लेकिन कभी नेपाल को सामने खड़ा करके चीन भारत को कूटनीतिक तरीके से घेरने की कोशिश करता ही है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।